हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और अपना टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति। चलो देखो, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में कच्छ वनस्पति मिलती है, यानी भारत में कच्छ वनस्पति कहाँ मिलती है? गंगा डेल्टा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को द्वारा निम्न में से किसे मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये नारकेट जो अभयारण्य है, इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इनके अलावा नंदा देवी, नीलगिरी और सुंदरवन, इनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यानी आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? पतझड़ वन या मानसूनी वन अपन इनको बोलते हैं, पतझड़ या मानसूनी वन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे बढ़िया सागवान मिलता है। तो यानी भारत में सबसे बढ़िया किस्म का सागवान कहाँ मिलता है? उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है, देवदार अत्यधिक उगता है, यानी देवदार सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सागौन या सागवान के विशाल भंडार कहाँ मिलते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय भारत में इसके विशाल भंडार मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा डेल्टा के सुंदरवन का विशिष्ट पेड़ है। तो ये सुंदरी पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रतिशत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम प्रमुख ये है। और ये क्या करते हैं कि गर्मियों से बचने के लिए या शीत ऋतु में अपनी शुष्कता का बचाव करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में कोणधारी वन औसत समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इनमें देखो मुख्य रूप से देवदार, मेपल, सिल्वर, फर, बर्च आदि के पेड़ मिलते हैं। और ये क्या है? हिमालय की ढलानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा बाघ अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 है, उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र वन केरल में पाए जाते हैं। केरल में क्या है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण आर्द्र वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य पर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में टीक या सागवान के अत्यधिक वन पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसके वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों व पशुओं का ग्राम्य किस युग में प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में इनका ग्राम्य युग प्रारंभ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17, 1600 मीटर व 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वनों की मुख्य स्पीशीज क्या है? यानी 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच में कौन से वन मिलते हैं? तो इसमें सीडार, पाइन, सिल्वर, फर, स्प्रूस ये प्रकार के वन मिलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में सागौन का वन अत्यधिक जमाव है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी सागौन का वन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के उत्तरी कन्नड़ व मध्य प्रदेश में है। और इसकी लकड़ी क्या होती है? बहुत मजबूत, सुंदर, दृढ़ काष्ठ वाली होती है।
प्रश्न नंबर 19, भारतीय सागवान भारतीय वनों में से किस प्रकार की अहम किस्म है? तो ये आर्द्र पर्णपाती वन है। ये आर्द्र पर्णपाती वन इसलिए है क्योंकि यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उनमें सागवान, चंदन, महुआ, आंवला, आम, शीशम, बांस ये वृक्ष यहाँ पे मुख्यतः मिलते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 21, भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? तो मिजोरम, यानी सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत मिजोरम राज्य में है, जहाँ पे 88.90% लगभग वन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।